हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल चैप्टर है। अगर कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, इसका एब्रिविएशन होता है एपी। तो इसका बेस है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। जैसे नेचुरल नंबर सेट ऑफ नंबर है, वो एक सीक्वेंस। सेट ऑफ नंबर और अ सीरीज ऑफ नंबर जब डेफिनाइट ऑर्डर में होता है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। जब ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आ जाए, उसको हम बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीरीज ऑफ नंबर दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। जब भी वो इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट में इंक्रीज करेगा, जब भी वो डिक्रीज करेगा सेम अमाउंट में डिक्रीज करेगा। सपोज मैं लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8। सो ये सीरीज ऑफ इवन नंबर्स। सो क्या इसको हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे? इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? इसकी डेफिनेशन के हिसाब से जब भी इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा सेम अमाउंट में डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या ये सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहे हैं? सो 2 + 2 होता है 4, अभी 4 + 2 हुआ 6, अभी 6 + 2 हुआ 8। हर बार जब भी इंक्रीज कर रहा है 2 नंबर से इंक्रीज कर रहा है, जो इंक्रीजिंग अमाउंट है वो इक्वल है। सो हमें यहाँ पे क्या पता चला? ये जब इक्वली इंक्रीज कर रहा है तो वो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3, 0, -3, -6 इज दिस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सेम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इंटीजर तक हम जा रहे हैं। सो जब ये डिक्रीज कर रहा है, क्या ये सेम अमाउंट में डिक्रीज कर रहा है? लेट्स सी। सो 3 -3 क्या हो रहा है? 0, 0 -3, -3, -3, -3, -6। अगेन ये डिक्रीज कर रहा है, सो इक्वली डिक्रीज कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एनी सीरीज ऑफ नंबर दैट इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अभी हम देखते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट पार्ट। सो यहाँ पे आपको एक सीरीज लिखा हुआ दिख रहा है, नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, और इसको देख के विजुअली हमें पता चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। अभी ये जो नंबर्स यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ होता है, उस ईच नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो एनी नंबर, जैसे 2 ये एक टर्म है, 4 ये भी एक टर्म है, 6 भी एक टर्म है, 8 भी एक टर्म, सबको हम टर्म बोलते हैं। अभी सबको सेम नेम देंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या नाम देते हैं? T1 टर्म 1। इसको नाम देते हैं T2, T3 एंड T4। सो जैसे नंबर बढ़ता जाएगा टर्म के पोजीशन बढ़ते जाएंगे। तो हम पार्ट्स ऑफ एपी देख रहे हैं। सो एपी का फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा? टर्म। ये जो 4 टर्म होता है, टर्म 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं A। सो इसको हम A लिखते हैं। कोई भी सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म है, उसको हम लिखेंगे A। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था 3, 0, -3, -6। तो यहाँ पे जो टर्म 1 है दैट इज 3। सो यहाँ पे 3 जो है वो हो जाएगा A। कोई भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज लेंगे, उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लिखेंगे A। टर्म्स क्या होता है? ईच नंबर्स इन एपी। A है फर्स्ट टर्म इन एपी। अभी हम देख रहे हैं कि ईच टर्म के बीच में जो इंक्रीजिंग नंबर्स है वो इक्वली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो बीच में ये जो पार्ट है जो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ईच टर्म से, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म को हम बोलते हैं डी। तो डी क्या है यहाँ पे? फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो डिफरेंस है वो कॉमन है सबके लिए। ये पूरे सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सबके लिए कॉमन है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। सो हमें थर्ड पार्ट क्या मिला यहाँ पे? डी। ये डी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? T2 - T1, T3 - T2। द लास्ट पार्ट इज n। जब भी हमें सीरीज देखते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक पोजीशन हमें फाइंड करना है, तो उसको हम बोलते हैं n टर्म। जहाँ पे हमें 10th टर्म है तो यहाँ पे n का वैल्यू है 10, 11th टर्म है n का वैल्यू है 11। पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ टर्म इज n। आई होप ये जो 4 मैंने पार्ट्स आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बताए वो आपको समझ में आए हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है। जब हम कोई एक बहुत बड़ा नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक सिटी का हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, एक कॉलेज का हम मार्कशीट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई एक
पर्टिकुलर पोजीशन का नंबर चाहिए। जहाँ पे एक बहुत बड़ा सीरीज ऑफ नंबर होता है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन का नंबर चाहिए हमें, वहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हेल्प करता है। सारे नंबर्स का सम चाहिए, वहाँ पे हेल्पफुल होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के पार्ट में हम नंबर का पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसका सम कैसे कैलकुलेट होता है। सो nth टर्म ऑफ एपी, मैंने पहले बोला n क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द नंबर। तो इसके लिए nth नंबर, तो हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे जो कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जो एग्जाम्पल हमने लिया था सेम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस था और ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं इसको टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, T1, T2, T3, T4। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। हमने सारे टर्म्स को T1, T2, T3, T4 में कन्वर्ट। सेकेंड पार्ट हमने देखा था ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ T1 ऑफ द एपी। तो यहाँ पे T1 ऑफ एपी क्या है, 2 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। क्वेश्चन के हिसाब से ए के अमाउंट हो चेंज होता रहेगा। सेम विथ डी। नेक्स्ट हमने देखा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 हो गया 2, T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 हो गया 2। तो हमें बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है, एक या दो करके हम देख के लिख सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, देन हमें दो भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एक का डिफरेंस देख के हम लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन ही वही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस है वो कॉमन। अगर हमें आइडेंटिफाई करने दिया है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, देन हम 3-4 ऐसे माइनस करके देखेंगे डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। तो डी का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2, A2 D2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हर जगह पे सेम नहीं है। अभी हमें फाइंड करना है n टर्म। तो n क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ नंबर। T1 क्या है, 2 दैट इज a। नेक्स्ट T2 हमें क्या दिया है, 4। अगर 4 को मैं लिखूं 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस d। दिस इज फॉर a, दिस इज फॉर d, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। T3 6, सो 2 प्लस 4 है, सो 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस 2 इज a एंड दिस इज 2 एंड दिस 2 इज फॉर d, 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस। T4 8, 2 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 2, सो दिस 2 इज फॉर a, 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे a हर जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म फिक्स है। और यहाँ पे अगर मैं आऊं सेकेंड टर्म में, हम d को एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड में आके हम 2 टाइम्स ऑफ d ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में हम 3 टाइम्स ऑफ d ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे जैसे टर्म के नंबर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे d जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक 1 टाइम d, 2 टाइम d, 3 टाइम d ऐसे बढ़ेगा, 4 टाइम d, 5 टाइम d। यहाँ पे जब 2 है, यहाँ पे एक बार d ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगेन क्या हो सकता है, a प्लस 2 माइनस 1 d। सेम यहाँ पे a प्लस 3 माइनस 1 d, यहाँ पे a प्लस 4 माइनस 1 d। यहाँ पे जो 1 था कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो 2 माइनस 1 किया। यहाँ जो 2 था उसके लिए 3 माइनस 1 किया, यहाँ पे 3 के लिए 4 माइनस 1। तो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ नंबर T2, T3, T4। सेम अगर मैं यहाँ पे Tn ले, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो 4 है ये पोजीशन ऑफ नंबर था, यहाँ पे n है पोजीशन ऑफ नंबर, तो यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाइड d। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड n टर्म। कोई भी पोजीशन का नंबर हमें फाइंड करना है, हम बस ये फॉर्मूला डाल। अगर इस सीक्वेंस मुझे 50th टर्म निकाल, तो यहाँ पे t 50 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 1 मल्टीप्लाइड यहाँ पे d का वैल्यू है 2, सो यहाँ पे 2 प्लस 50 माइनस 1 49 मल्टीप्लाइड 2। सो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूंगी तो मुझे नंबर मिला 100। सो अगर मैं यहाँ पे 50 पोजीशन तक कैलकुलेट करूंगी तो मुझे 100 मिले। तो आई होप ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है आपको समझ में आया है। अभी मैं इसका एप्लीकेशन आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द 27 टर्म ऑफ द एपी 9, 4, -1, -6, -11। हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये गिवन है और हमें इसमें 27 टर्म फाइंड करना। इसके सोल्यूशन के जो स्टेप है और वो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस लिखना है, उसमें a, d और n फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखना है, सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना है और फाइनल वैल्यू फाइंड करना है। स्टेप से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। गिवन एपी इज इक्वल टू 9, 4, -1, -6, -11। फाइंडिंग a क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे सीक्वेंस और
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है 9, सो ए का वैल्यू मिला 9। डी क्या होना चाहिए T2 माइनस T1। तो हमें गिवन है कि सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम एक ही डिफरेंस देखकर सिर्फ डी का वैल्यू लिखेंगे। तो T2 माइनस T1 किया तो 4 माइनस 9 माइनस 5, तो डी का वैल्यू हमें कितना मिला -5। फाइंड क्या करना है हमें 27th टर्म ऑफ एपी। सो यहाँ पे जो है A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू -5, 27 टर्म इज इक्वल टू T27। तो n का वैल्यू 27, फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड D। तो Tn की जगह पे हम लिखेंगे 27, A की जगह 9 प्लस n इज इक्वल टू 27 माइनस 1 मल्टीप्लाइड -5 इज D का वैल्यू। तो हमें फाइनल आंसर मिला -121। सो हमारा जो 27 टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो होगा -120। एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन लेते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड करने हैं कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, एंड कहाँ पे होते हैं 999 पे। तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 है, जो एंड डिजिट है नंबर का वो 0 या 5, तभी 5 से डिविजिबल होता है पूरा नंबर। अगर ये 100 है तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? डेफिनेटली डिविजिबल है, क्योंकि 0 कैरी कर रहा है एंड। इसके बाद जो नंबर आएगा 101, 102, 103, 104, 105, तो इसमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है? 105 डिविजिबल है, क्योंकि एंड में 5 है। ये कुछ भी डिविजिबल नहीं हो। सो 100 देन 105। अगर मैं इसी सीरीज में चलूं 110, 115, जो एंड नंबर होगा उस हिसाब से सीक्वेंस का पूरा सीरीज का पूरा एंड नंबर 995 होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ये जो सीरीज है ये 100 पे स्टार्ट होगा और 995 पे खत्म हो जाएगा। अभी हमें काउंट करना है कि उसके अंदर ऐसे कितने नंबर। सेकंड स्टेप इज देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है क्या, तो ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 100 और 105 के बीच में क्या है 5 है। यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 5, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए क्या है हमारा यहाँ पे 100, डी इज 5। अभी हमें देखना है कि कितने नंबर्स हैं। अगर मैं इस नंबर का पोजीशन फाइंड करूँ तो कितने नंबर से पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पोजीशन फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा Tn, क्योंकि हमें इसका पोजीशन नहीं पता है। Tn इज इक्वल टू 995। यहाँ पे Tn का हमें वैल्यू पता है, हमें ये n फाइंड करना। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम Tn का फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 D। अभी जो भी हमें पता है वो सारे नंबर्स को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें। Tn का वैल्यू हमें गिवन है 995, A का वैल्यू है 100 प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता है -1 और D का वैल्यू है 5। 995 इज इक्वल टू 100 प्लस, अभी अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 5n माइनस 5। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में दिख रहा है हमें, जहाँ पे हमें एक वेरिएबल का नंबर फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो 995 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 हो गया 95 प्लस 5n। राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, और लेफ्ट साइड को राइट साइड में शिफ्ट कर। सो 5n इज इक्वल 995, ये 95 जाके माइनस हो गया, तो हमें मिला 900। n इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड 5 इधर मल्टीप्लाइड था, इस साइड आके डिवाइड हो गया, तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 180। मतलब 180 पोजीशन पे 995 सिचुएटेड है, और जो सीक्वेंस है उसमें कितने नंबर्स आए 180 नंबर्स आए। फाइनल स्टेटमेंट में हमें लिखना है कि देयर आर 183 डिजिट नंबर्स, दोज आर डिविजिबल बाय 5। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आए हैं, अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सेम स्टेप्स के साथ, सेम फॉर्मूला के साथ सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं और चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।